एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो आपने फार्मूले याद कर लिए उनका अब यूज करके आपको सोल्व करने हैं। डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो WRT लिख दिया करूंगा मैं। तो इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको सॉल्यूशन आप कंप्लीट कैसे लिखोगे, बिल्कुल अच्छे ढंग से आप भाई ऐसे लिख लिया करें। लेट, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, या तो मैं इसको नाम f ऑफ x देता हूँ या y देता हूँ, जो भी आपको ठीक लगे, दोनों ही ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे मैंने इसको नाम तो y दे दिया, अब ये देखो ये फंक्शन एक है या दो है। जैसे कई बार बच्चों को कहता है कि सर एक तो साइन है और एक ये है, नहीं, ये साइन ऑफ, ये जो सारा का सारा जिसमें एंगल होता था यहाँ थीटा, उसकी जगह दे रखा है। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, सिंपल होगा। कैसे लिखोगे, कैसे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, जब हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या प्राप्त होगा, y का क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स था ना, तो dy बाई डी एक्स। कई बार बच्चे इसका डेरिवेटिव तो कर देते हैं और यहाँ कुछ नहीं लिखते, तब भी गलत है। तो ये y है, y का हो गया dy बाई डी एक्स। अब यहाँ साइन, साइन के अंदर कुछ एंगल दे रखा है, तो इसको कैसे करना है, वैसे तो चेन रूल से करते हैं, हम बिना चेन रूल डायरेक्ट कर रहे हैं, तो देखें कैसे। तो पहला साइन, इसको x समझें, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, चलो मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, अभी आपको याद नहीं होंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको लिखवाया था कोस एक्स, तो साइन इस सारे को एक्स समझो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स। कोस जिसको एक्स समझा था तो एक्स की जगह लिखना पड़ेगा, साइन का नाम का हो गया कोस ऑफ दिस इनटू। अब साइन हटा के, जैसे कोई फंक्शन का आपने डेरिवेटिव किया तो फिर उस फंक्शन को हटा के जो बच गया उसका भी करते हैं। साइन हटा के, तो ये बच गया इसका डेरिवेटिव। चलो मैं इसका डेरिवेटिव को एक बार ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको पता चलेगा करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में। अब मैंने क्या किया दोबारा से समझें, साइन ऑफ दिस, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स इनटू, अब साइन हटा के इसका डेरिवेटिव, अभी मैंने डेरिवेटिव किया नहीं, मैंने सिर्फ लिख दिया डी बाई डी एक्स, इससे पता चल गया कि इसका डेरिवेटिव करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं इक्वल, ये ऐसे कैसे रिपीट कर दो, इनटू। अब इसका डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, आपको लिखवाया था डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n, पावर नीचे, अरे आपने +1 क्लास में भी तो किया था, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। तो x की पावर 2 का क्या होगा, पावर नीचे, 2 नीचे आ गया, x इसकी पावर 1 कम, अब 2 में से 1 कम करोगे तो 1 ही आएगा, तो 2x प्लस जो 5 है, 5 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अरे ये प्लस में था ना, क्या है ये कांस्टेंट टर्म है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आपको इतना कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो अब क्या बन गया ये 2x प्लस 0, तो 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका डेरिवेटिव आ गया डी वाई बाई डी एक्स। यह हो गया आपका ये सेकंड क्वेश्चन। डिफरेंशिएट द फंक्शन cos ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ आप देखो एक फंक्शन है या दो है, cos और साइन, दो फंक्शन नहीं है, cos ऑफ एक्स, cos में जो एंगल था उसकी जगह ये दे रखा है इसने, तो ये एक्चुअल में दो फंक्शन की कंपोजिशन है, तो कहलाएगा तो एक ही फंक्शन, तो इसको प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। तो लेट y, इसको y नाम दे दो, cos ऑफ साइन एक्स, तो एक ही फंक्शन है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, अब y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई,
डी वाई बाई डी एक्स। जब ये एक फंक्शन है कोस और ये क्या है सारा का सारा एक्स हो, तो पहले इसके नाम का करें कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या है याद किया था, माइनस साइन एक्स। एक्स इज क्या है साइन एक्स। अरे कोस एक्स, इसको मैं एक्स बोल रहा हूं ना, तो कोस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स। अब बोल एक्स रहा हूं है तो यही, तो लिखना तो यही पड़ेगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू, अब ये कोस हटा के क्या बच गया साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो मैं इस बार भी डेरिवेटिव नहीं करता, सिर्फ लिख देता हूं कि मल्टीप्लाई में क्या करना है साइन एक्स का डेरिवेटिव। क्या बन गया, ये ऐसे कैसे लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू, इसका डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स। बस ये आपका आंसर आ गया, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स। बस ऐसे आपको करने हैं। क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां भी देखो कितने फंक्शन है, साइन और ये तो इसके एंगल की जगह दे रखा है, तो साइन ऑफ दिस, तो लेट वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये ऐसे कैसे लिख लिया, इसको मैंने वाई नाम दे दिया ताकि लिखने में आपको आसानी रहे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट वाई का जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। साइन ये क्या है सारा का सारा एक्स, इसको एक्स समझे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई कोस एक्स, याद किया होगा कोस एक्स, एक्स मतलब ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स का हो गया ये कोस एक्स प्लस बी इंटू, अब साइन को हटा के जो अंदर बच गया है इसका भी तो डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, मतलब इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट टाइप में कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये तो हो चुका, ऐसे कैसे लिख दो कोस ए एक्स प्लस बी इंटू, इसका डेरिवेटिव कीजिए ए एक्स प्लस बी। ए तो कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ प्रोडक्ट में है, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, ए तो ऐसे कैसे इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस, ये क्या है, ये आपने नहीं लिखना, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूं। ये क्या कांस्टेंट टर्म है बी, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अरे कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं, और डेरिवेटिव क्या बताता है चेंज ही तो बता रहे हैं, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। देखिए आपका क्या बन गया, देयरफॉर इसलिए डी वाई बाई डी एक्स ए इंटू 1 ए प्लस 0 ए आ गया, ए कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, आपने बस ऐसे लिख देना है, ये आपका ए आ गया आगे। यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट द फंक्शन सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट इसको y मान लिया, y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स। कुछ भी दे रखा है उसको y तो आप मान ही लिया करें, y लिखो या fx लिखो, दोनों का एक ही मतलब है। अब यहाँ देखो ये फंक्शन कितनी है, एक ही है। सीकेंट में जो एंगल था उसकी जगह क्या दे दिया, ये सारा का सारा दे दिया सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स। फिर टेंजेंट में जो एंगल था उसकी जगह क्या दे दिया रूट एक्स। एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे 3 फंक्शन है, लेकिन तीनों की कंपोजिशन है, तो कुल मिला के एक ही फंक्शन है। जब एक फंक्शन है तो कैसे करोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट y का देखो डी वाई बाई डी एक्स। मैं आपका कंप्लीट लिख देता हूं, पहले तो सीकेंट का नाम का जो बाहर है, हमेशा सबसे पहले तो पावर का करते हैं, बट यहां तो पावर तो दे नहीं रखी, तो फंक्शन का सीकेंट, ये सारा का सारा एक्स है। सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू 10x। आप इनकी थोड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस करना, बार बार छोटे छोटे से क्वेश्चन है। सीकेंट ये सारा का सारा x है, तो सीकेंट
एक्स इंटू 10x। एक तो ये हो गया, और आपको ऐसे लिखना है, इकट्ठा लिखना है, सेकेंड एक्स 10x इंटू, अब सेकेंड तो हट गया, इसका डेरिवेटिव करना है। यहां चलो मैं लिख देता हूं, डेरिवेटिव करना है। किसका करना है? 10 रूट एक्स का। ये तो दोनों ऐसे कैसे देख के लिख दो, सीकेंट 10 रूट एक्स टेंजेंट 10 रूट एक्स इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करना है, टेंजेंट ऑफ ये सारा का सारा क्या है x, इसको x समझें, 10x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, सीकेंट स्क्वायर x। अरे आपको लिखवाया था ना फॉर्मूला टेंजेंट x का, 10x का हो गया सीकेंट स्क्वायर x इंटू, लास्ट में जब सारा कुछ हट जाए, जब आखिरी में जो x है x का डेरिवेटिव करते हो लास्ट में, तब तक आपको करते रहना और गुणा करते रहना है। टेंजेंट का तो हो गया सीकेंट स्क्वायर x, अब टेंजेंट हटा के क्या बच गया, रूट x, इसका भी तो डेरिवेटिव करना है। चलो मैं एक स्टेप में और लिख देता हूं, जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतने लंबे स्टेप नहीं करना, एक ही स्टेप में सारा सवाल हो जाएगा। ये सीकेंट 10 रूट एक्स टेंजेंट 10 रूट एक्स, देख के लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब डेरिवेटिव किसका करना है, भाई जिसका भी डेरिवेटिव करना, मैंने उसका आगे डी लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स लिख दिया था, जैसे पिछले में यहाँ लिख दिया था सारे पे, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव रहेगा था। अंडरूट एक्स का डेरिवेटिव, अंडरूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। आप इसको पावर वाले फार्मूले से निकाल के देखोगे, यही बनेगा, या आपको सलाह है आप इसको याद कर लें रूट एक्स।